हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इससे पहले अपना एक वी नेक कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी। उसमें मैंने आपको बेल स्लीव कटिंग करना, स्टिचिंग करना बताया था। मैं उसी का ही पैंट यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग करना आपको बता रही हूँ। पैंट दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि जैसे प्रॉपर ऊपर की तरफ हम जो बेल्ट लगा रहे हैं, पीछे हम इलास्टिक लगा रहे हैं, उसमें हम जिप भी लगाते हैं और पॉकेट भी बनाते हैं, और वो बिल्कुल फिटिंग का होता है। ज़्यादा लूज़ नहीं होता, थोड़ा सा लूज़ होता है, ठीक है, ताकि हमें बैठने में दिक्कत ना हो। और एक होता है कि प्लाज़ो, जिसमें हम जितनी घेर चाहे उतना कर सकते हैं। एक होता है हमारा सर्कल प्लाज़ो, और एक होता है प्लाज़ो की ही तरह पैंट, मतलब पैंट होता है, उसमें ना बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मतलब घेर भी नहीं होता है। वो हम आजकल गर्मियों में लोग पहनते हैं, जैसे ए लाइन कुर्ती के नीचे, फ्रॉक सूट के नीचे, आप कुर्ती के नीचे भी पहन सकते हैं, तो लॉन्ग कुर्ती के नीचे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम सिंपल पैंट ही बनाएंगे, जिसमें हम ऊपर की तरफ पूरे में सिर्फ इलास्टिक लगाएंगे, और ये बहुत आसान, बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको बताऊँगी। आपका साइज़ कोई सा भी हो, मैं पूरा चार्ट से आपको बताऊंगी। आप उस चार्ट को इस्तेमाल करके आप अपने लिए वैसा ही बना सकते हैं। अब ये फैब्रिक जो है, कुछ कलर थोड़ा इसका डार्क है, तो अगर आपको इसमें निशान ना दिखे तो जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, जो मैं चार्ट समझाऊंगी उसको ध्यान से सुनिए। आपका कोई सा भी साइज़ हो, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा है, कपड़े को देखो इस तरीके से मैंने फोल्ड करा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से एक बार इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी आपका लेंथ हो वो आपको ले लेना है। मेरा लेंथ है 34 इंच, ठीक है। तो मैंने करेक्ट, ये देखो 34 इंच ही लिया है। मैंने नीचे से कुछ भी ऐड नहीं करा है मोड़ने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कटवर्क का डिज़ाइन बनाऊँगी, इसलिए मैंने कोई भी इसमें ऐड नहीं किया है कुछ भी, ठीक है। और ऊपर से हम बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। बेल्ट का हम इसमें कुछ भी प्लस माइनस इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा 1 इंच का बेल्ट होता है, जो हमारा ऊपर से बढ़ेगा तो 1 इंच हमारी स्टिचिंग में चली जाएगी। तो इसलिए हमें कुछ भी घटाने और बढ़ाने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं। जितना आपका लेंथ हो उतना आपको करेक्ट ले लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ हमें ऊपर के पॉइंट के लिए जो हमारी वेस्ट पॉइंट लाइन होती है वो हमें लेना है। तो वेस्ट लाइन क्या होती है आपको बताऊं मैं, कि कई लोग क्या होते हैं, जो अपनी पैंट होती है वो नाभि के पास पहनते हैं, कई नाभि से 1 आध इंच नीचे पहनते हैं। तो आपको वही राउंड ले लेना है जहां भी आप पहनते हो, ठीक है। मेरा जो वेस्ट है वो है 33 इंच। 33 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8.25। 8.25 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10.25। हम 2 इंच क्यों प्लस कर रहे हैं, 1 इंच हमारा डाट के लिए, और 1 इंच हमारा इसमें 1 इंच जो है हमारा वो हमारा स्टिचिंग के लिए। तो हमारा टोटल हो गया 10.25। तो हम 10.25 पे हम निशान लगा देंगे। तो ये देखो 10.25 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप जो ये वाला जो निशान है ना, वो हम लगाएंगे यहाँ से। तो जो हमारा 10.25 का जो निशान है वो हम क्या करेंगे कि वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा 10.25 का निशान, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमें लगानी है क्रॉच पॉइंट का निशान। तो क्रॉच पॉइंट का हम निशान कैसे लगाएंगे, देखो ये देखो, क्रॉच पॉइंट का निशान लगाने के लिए आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो अगर आपकी जो हिप राउंड है, ठीक है, अगर आपका 20 से 29 के बीच में है, तो आपको क्या कर लेना है, इसमें जितना भी देखो 30, अगर आपका जो हिप राउंड है वो 30 से 44 के बीच में है, तो आप इसमें क्रॉच पॉइंट में 2 इंच प्लस करेंगे। अगर आपका 44.25 से 50 के बीच में है तो आप 1.5 इंच प्लस करेंगे, और 50 से 60 के बीच में है तो 1 इंच, और 60 से ऊपर है तो ½ इंच प्लस करेंगे, ठीक है। ये कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे कि मेरा जो हिप है वो है हमारा
37 इंच का है, ठीक है। तो मेरा जो हिप है वो है 37 इंच का, तो मेरा आएगा इसमें, ठीक है। 37 इंच का है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, मेरा जो हिप है वो है 37 इंच का। तो 37 में हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो कर देना है 4 से डिवाइड। तो ये हमारा आ जाएगा 9.25। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा 37 आएगा 30 से 44 के बीच में, तो इसमें हमें सिर्फ 2 इंच प्लस करना है हमारा क्रॉच पॉइंट निकालने के लिए। तो इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11.25। तो हमारा जो क्रॉच पॉइंट है वो आप इस तरीके से अगर निकालेंगे तो आपका बिल्कुल सही निकलेगा। तो हम यहाँ पे 11.25 पे एक निशान इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये निशान मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। और अब हमने जो हमारा ये ऊपर वाला जो निशान था ना, इसी को ही हम स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब आपको यहाँ से जो क्रॉच पॉइंट है वो कितना लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका हिप राउंड 20 से 29 के बीच में है, तो आप जो क्रॉच पॉइंट का जो ये वाला हिस्सा होता है आपका, ये जहाँ से आप इस टाइप का ये देंगे, यहाँ से ये वाला, तो ये देंगे आप 2 इंच पे। अगर आपका 29.25 से 39 तक है तो आप 3 इंच देंगे, और बाकी में आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो आ रहा है 37 है, तो मेरा इस सेकेंड लाइन में आ रहा है। मैं ये चार्ट आपको अपलोड कर दूँगी, तो आप उसमें से देख लेना। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 3 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगा लूँगी इस तरीके से। तो ये मेरा 3 इंच आ रहा है यहाँ। अब आपको ये जैसे जो हम मार्किंग करते हैं वो कैसे करना है, तो इसका निकालना है आपको इस तरीके से सेंटर, ठीक है। जो हमारा क्रॉच पॉइंट था ना, इसका हमने सेंटर निकाला। उसके बाद अब यहाँ से कितना जाएंगे, देखो मैं आपको समझा दूँ, इसमें ना प्लेन है तो समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि देखो, ये हमारा क्रॉच पॉइंट हो गया। अब हमारा ये बीच का जो सेंटर है वो हमने निकाला, और यहाँ से हम कितना जाएंगे, ऐसे गोलाई कितना करेंगे इस तरीके से, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए भी जितना आपका हिप राउंड है उसी के हिसाब से हमारा ये होता है। तो अगर आपका 20 से 29 के बीच में है क्रॉस पॉइंट, तो हम इसका जो फ्रंट का है वो 75 जाएंगे, और जो बैक का है वो 1 इंच जाएंगे। लेकिन अगर आपका 30 से 39 तक है तो आप 1 इंच जा सकते हैं, ठीक है। 1 इंच आप ले लेंगे बैक में भी, फ्रंट में भी। और आपका 40 से मतलब 39.25 से 49 तक है तो आप 1.25 ले सकते हैं। 49 से अगर प्लस है, 50 मान लो आप, 50 से अगर प्लस है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच तक ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये पूरा चार्ट फॉलो करके अपना बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो मेरा है क्रॉस मार्किंग, वो मेरा होगा ये इस वाली लाइन में, क्योंकि मेरा 37 है हिप राउंड। तो 1 इंच हम लेंगे क्रॉस लाइन, इसमें हम बैक में और फ्रंट में सेम ही जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमने ले लिया है 1 इंच, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से गोलाई देते हुए यहाँ तक इसको 3 इंच जहाँ हमारा मिला देंगे। इसमें आपको कोई भी म्यानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है यहाँ पे कि देखो, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया है। फ्रंट में आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा फ्रंट है, तो यहाँ पे आपको 1 इंच जितना आप ये अंदर जाएंगे, आप 1 इंच भी जा सकते हैं, ½ इंच भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस तरीके से एक शेप दे देना है। आप शेप जो स्केल होती है उससे भी दे सकते हैं, और इस तरीके से भी दे सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जो हमारा सेंटर है वहाँ से आपको मिड निकालना है। ये ऊपर वाला जो हमने लिया था, यहाँ से आपको सेंटर निकाल करके और आपको ले लेनी है डाट। डाट आपको 5 से 6 इंच के बीच में आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। मैं यहाँ 5 इंच का डाट ले रही हूँ, और यहाँ ऊपर से आपको ½ इंच इधर से, ½ इंच इधर से आपको इस तरीके से डाट को मिला देना है,
ऐसे। तो डार्ट हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में लेंगे, बैक पार्ट में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसमें हम वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी देखो यहाँ का जितना भी आपका पार्ट हो, ठीक है, इसका हमने निकाल लेना है सेंटर। तो ये हमने इसका सेंटर निकाल लिया और सेंटर पे हमने ये वाली जो हमारी लाइन है इसको पूरा आपको मिला देना है, ठीक है। और इस लाइन को मिलाने के बाद आपको मोहरी जितना भी रखना हो आप अपनी मोहरी रख सकते हैं। यहाँ से आप 1.5 इंच या 2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ से मैं 2 इंच अंदर जा रही हूँ और आपकी मोहरी आपको अब यहाँ से जितना भी रखना हो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो हमारी मोहरी है वो 7 इंच की रख रही हूँ, तो यहाँ से आपको रखना है 7 इंच। ध्यान रखना है आपको, यहाँ से आपको 2 इंच अंदर की तरफ जाना है और उसके बाद आपको 7 इंच लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से इसका निकाल लेना है सेंटर, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक यहाँ से, ठीक है। और इसको यहाँ से कर्व स्केल से अगर आप चाहें तो कर्व स्केल से भी मिला सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी इसको रख के और मिला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी इसको यहाँ से जो हमारा पैंट वाला स्केल होता है उससे भी मिला सकते हैं और ये इस तरीके से आप इंची टेप से भी मिला सकते हैं। आपको इसमें फ्रंट और बैक में अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका इतने में ही बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे मोहरी है। अब आपको जो ये हमारा ये वाला जो निशान था मेन, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है 1/2 इंच या 1 इंच तक आप जा सकते हो नीचे, ठीक है। और हम 1 इंच यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये देखो 1 इंच हम यहाँ नीचे जा रहे हैं और उस 1 इंच को हमने मिला देना है यहाँ से। ये आप क्यों करेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब पैंट पहनते हैं ना तो हमारा खिंचाव सा होता है, तो वो हमारा ना हो उसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच या फिर 1/2 इंच आप नीचे जाएंगे, ठीक है। और अब ये हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है। अब बस इसको सेम टू सेम हमें ऐसे ही कट कर देना है। बैक और फ्रंट में इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा, सब सेम टू सेम ही होना है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे जिस तरीके से ये है उसी तरीके से इसको कट कर दूँगी। यहाँ से आपको इस तरीके से पहले तो बराबर करते हुए कट कर लेना है।